Good evening, students. Today we will discuss our second lesson of second book, cultural change. इसमें क्या बताया कि जो संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है, जो हमारी कल्चर है, कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, खाना पीना, रहन सहन, भाषा, जो तौर तरीके होते हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है। तो जो इस लेसन में हम सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारे कल्चर में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। तो इन्होंने पहले बताया कि सांस्कृतिक परिवर्तन को 4 प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है और प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें आता है संस्कृतिकरण, फिर आता है आधुनिकीकरण, लौकिकरण और निरपेक्षीकरण या पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो पहले जैसे हमने फर्स्ट बुक्स में भी किया था, संस्कृतिकरण का मतलब होता है निम्न जाति द्वारा उच्च जाति की नकल करना या उसके तौर तरीके या रीति रिवाजों को अपनाना, वो संस्कृतिकरण कहलाता है। इसका मतलब हमारी जो कल्चर है वो चेंज हो रही है। दूसरा आधुनिकीकरण, जो जैसे जैसे समाज बढ़ता जाता है, नए तौर तरीके, आधुनिक तौर तरीके अपनाता है, नई तकनीक आती है, ठीक है, नए नए विचार आते हैं, वो आधुनिकीकरण कहलाता है। लौकिकरण और निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण मतलब जब, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश जो था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ था, उसका बहुत सारा प्रभाव रहा देशों पे, तो उसको बोला जाता है पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद से पहले की भी थी, लेकिन बाकी की 3 प्रक्रियाएं उपनिवेशवाद के बाद की देन है। जितने भी जैसे ये पश्चिमीकरण है, ये पहले नहीं था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तब नहीं था, वेस्टर्न कंट्री का इतना इफेक्ट नहीं था। लेकिन जो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद की है, लेकिन जो संस्कृतिकरण है वो बहुत पहले का है। अब आता है 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में जो हमारी रीतियाँ थी, वो कुरीतियों में चेंज हो चुकी थी, बहुत सारी बुराइयाँ आ चुकी थी। तो उनमें हमारे समाज में सुधार लाने के लिए बहुत सारे समाज सुधारकों ने आंदोलन किए, जिनमें से जो प्रमुख रूप से नाम आता है राजा राममोहन राय, ठीक है, ज्योतिबा फुले, या और दूसरे जो समाज सुधारक थे उनका नाम आता है। तो इसने बताया समाज सुधार आंदोलन उन सभी चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें भारत के लोग अनुभव कर रहे थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, विधवा जाति प्रथा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ये जो हमारी कुरीतियाँ बन चुकी थी। फिर आता है ये जो समाजशास्त्री है सतीश सब्रवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के निम्न पहलुओं को बताया। उसने कहा कि जो आधुनिक परिवर्तन आए हैं, जो चेंज आया है हमारे विचारों के अंदर, हमारे रीति रिवाजों के, सोच के अंदर, तो वो निम्न कारणों से आया है। इसने बताया पहला संचार माध्यम, जो इतने भी हैं, प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे आदि के आगमन ने नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। जो नए विचार हैं, जो मीडिया का काफ़ी योगदान है। और दूसरा इसने बताया रेलवे, जहाज, जब हम दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, वहाँ की कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तो इस वजह से हम अपने जो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा आता है संगठन के स्वरूप। बंगाल में ब्रह्म समाज तथा पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई। मुस्लिम समाज में भी काफ़ी सुधार हुए। फिर इसने बताया विचारों की प्रकृति। विचार स्वतंत्रता और उदारवाद के लिए नए विचार, परिवार संरचना, विवाह संबंधी नियम, संस्कृति में स्वचेतन के विचार, शिक्षा का मूल्य। जैसे ही शिक्षा आई तो नए नए विचारों को अपनाना शुरू कर दिया और पुराने विचारों को, जो पारंपरिक विचार थे, उनको छोड़ना शुरू कर दिया। आधुनिक तथा पारंपरिक विचारधाराओं में वाद विवाद हुए। ज्योतिबा फुले ने आर्यों से पहले को अच्छा काल माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्य युग की प्रशंसा की। जहां शाहनवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहु विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध विश्वास किया तथा इस पुराण की मूल भावनाओं के विरुद्ध बताया। समाज सुधारों के विरोधों ने भी अपनी रूढ़िवादी बातों को उठाया, जैसे सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में धर्मसभा का गठन हुआ। ऐसा नहीं है कि समाज सुधारकों का सभी ने स्वागत किया, समाज सुधारकों के खिलाफ भी एक सभा बनाई गई थी, धर्म सभा, ठीक है, और उन्होंने रूढ़िवादी बातों को उठाया था। इसका मतलब वो ये चाहते थे कि समाज में कोई सुधार ना हो, बल्कि जो हमारी परंपराएं हैं उन्हीं को ही आगे रखा जाए। भारत में संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक विविधता है। देखो, वैसे भारत में जितने भी हिस्से हैं या जितने भी स्टेट्स हैं, सभी की अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे पंजाब की पंजाबी है, ठीक है, हिमाचल की हिमाचली है, तो सभी स्टेट्स की, साउथ के अंदर जाएंगे तो मलयालम, मराठी, तेलुगु, तो इस प्रकार की लैंग्वेज है। केवल भाषा ही नहीं, वहाँ की रहन सहन का तरीका अलग है, ठीक है, वहाँ की संस्कृति, जो फेस्टिवल मनाने के तरीके हैं, वो जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर दिवाली होली मनाते हैं, वहाँ पे ओणम पोंगल जैसे साउथ इंडिया के अंदर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो सभी की अलग अलग है। आधुनिक ज्ञान व शिक्षा के कारण शिक्षित भारतीयों को उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास हुआ। अब हम पढ़ेंगे जो मुख्य 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। पहला पढ़ेंगे संस्कृतिकरण।
संस्कृतिकरण एम एन श्रीनिवासन के अनुसार यह प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति या जनजाति उच्च जाति द्विज जातियों के जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श तथा विचारधारा का अनुकरण करते हैं। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान, जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होती है। इसने क्या बताया, जो संस्कृतिकरण है श्री एम एन श्रीनिवासन है, जो श्रीनिवासन है, इन्होंने क्या बताया कि जो संस्कृतिकरण है यह उच्च जाति, यह निम्न जाति द्वारा उच्च जाति की नकल की जाती है। उच्च जाति की नकल में क्या क्या करते हैं, उन जैसी जीवन पद्धति अपनाते हैं, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारों का अनुकरण करते हैं। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान तथा जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। यह प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होती है। जिन क्षेत्रों में गैर संस्कृतिकरण ज़्यादा प्रभावशाली होती है वहाँ की संस्कृति को निम्न जाति द्वारा प्रभावित किया जाता है। इसे विसंस्कृतिकरण कहा है। अब इसने जो श्रीनिवासन है ये बताते हैं, अपने अध्ययन में बताते हैं, स्टडी में बताते हैं कि कई बार कुछ ऐसी जातियाँ भी होती हैं, ऐसी जातियाँ भी होती हैं जिसमें जो निम्न जाति होती है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे प्रभु निम्न जातियों की भी नकल की जाती है। इसे विसंस्कृतिकरण का नाम दिया है। संस्कृतिकरण की आलोचना क्या है, कई कहते हैं कि संस्कृतिकरण से समाज बराबर आ जाता है, सभी के तौर तरीके हो जाते हैं, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों ने संस्कृतिकरण की आलोचना की है। सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का संस्कृतिकरण में उग्रगामी परिवर्तन करती है। उच्च जाति की जीवन शैली उच्च तथा निम्न श्रेणी की जीवन शैली निम्न होने की भावना पाई जाती है। इसमें ना हीन भावना आ जाती है कि हम ना उच्च जाति के रीति रिवाजों का फॉलो कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, जिसकी वजह से निम्न जाति में हीन भावना आ सकती है। उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक है। यह उदाहरण असमानता तथा पोर्जन आधारित है। यह कई बार असमानता लाती है। निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक विशेष अधिकार है। जो उच्च जाति के लोग नीची जाति की को अपमानित और भेदभाव करते हैं उनके साथ। इसमें दलित समाज के पक्षों को पिछड़ा हुआ माना जाता है। लड़कियों को भी असमानता की श्रेणी में नीचे धकेल दिया जाता है। जातीय सदस्यता की प्रतिमा की सूचक बन गई। यही भावना दलितों में भी आई है, लेकिन फिर भी ये भेदभाव और अपवर्जन के शिकार हैं। ठीक है, ये था संस्कृतिकरण। अब आता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण देख कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि हम सब वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, पश्चिम देशों की नकल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो पश्चिमीकरण क्या होता है, ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में आए प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य परिवर्तनों को पश्चिमीकरण का नाम दिया गया है। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला साहित्य पर भी संस्कृति का असर पड़ा है। ये क्या कहता है कि जो भारत है उसकी जीवन शैली, उसके रहने का तरीका, ये जैसे इसने एग्जाम्पल दिए थे कि पहले हम नीचे बैठ के, धरती पे नीचे बैठ के और पौधों के पत्तों पे खाना खाते थे, लेकिन जैसे जैसे चेंज आता रहा हम वेस्टर्न को फॉलो करते रहे, कांच के गिलासों में कटलेरी या जो हमारी जीवन शैली है, नॉन वेज, एग्स, इस प्रकार की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सभी वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोग कम ही हैं जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे। इसके अलावा अन्य पश्चिमी संस्कृति जैसे नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ, जैसे कपड़े पहनने के तरीके हमारे वेस्टर्न हो चुके हैं। खाद्य पदार्थ, आम लोगों की आदतों तथा तौर तरीकों में परिवर्तन आदि। मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में टेलीविजन, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज ये आम बात है। श्रीनिवासन के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न जाति के तो संस्कृतिकरण अपना रहे हैं, लेकिन उच्च जाति के जो लोग हैं वो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अपना रहे हैं, वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं। जो अब आता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या होता है, नए विचारों को अपनाना, नई आदतों को, नई सोच को लेके आना। प्रारंभ में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सुधार से था। पहले ये माना जाता था कि मॉडर्नाइजेशन केवल इंडस्ट्री में आता है, कि जब नई तकनीक आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। परंतु आधुनिक विचारों के अनुसार सीमित, संकीर्ण, स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक दृष्टिकोण यानी पूरा विषय कुटुंब है को महत्व दिया जाता है। तो आधुनिक विचार है ये पूरी दुनिया को अपने एक परिवार के समान समझते हैं। नेक्स्ट आता है आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म को न मानना। जो आधुनिक विचारों वाले लोग हैं, कई बार उनकी आलोचना की जाती है कि किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, सभी धर्मों को बराबर समझा जाता है। लेकिन जो आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता में क्या संबंध है, ये धनात्मक और अच्छे मूल्यों की ओर झुकाव को प्रदर्शित करते हैं। ये इस पूरे विषय को ना अपना परिवार समझते हैं कि भाई ये सभी धर्मों से, जातियों से, रीति रिवाजों से ऊपर उठ चुके होते हैं। आधुनिक विचार जब आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कार्य करते हैं, इंसानियत के लिए कार्य करते हैं। पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे धरती को अपना परिवार समझते हैं। आधुनिक
कण का आशय प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सुधार से। इसका मतलब मानव विकास का वो तरीका जिससे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर अमेरिका ने अपनाया था। आधुनिकीकरण का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वजीत दृष्टिकोण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसकी उपयोगिता गणना विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता या वैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके मूल्यों के मुताबिक समूह संगठन का चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव की कमी आती है। धर्मनिरपेक्षता बेसिकली आता है कि किसी भी धर्म को न्याय मानना या सभी धर्मों को बराबर समझना। ये भारतीय विचारधारा के अनुसार परिभाषा है इसकी। जो पश्चिमीकरण के अनुसार परिभाषा धर्मनिरपेक्षता का कि धर्म को राज्य से अलग करना, क्योंकि पहले ना पोप जो धार्मिक गुरु होता था उसको राज्य से भी ऊपर माना जाता था, तो तब उन्होंने धर्मनिरपेक्षता अपनाया और उन्होंने राज्य को पोप जो धार्मिक गुरु था उससे अलग कर दिया था। राज्य को धर्म से अलग करना धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है। ये किसमें? पश्चिम विचारधारा में। लेकिन भारतीय समाज जो विचारधारा है उसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है सभी धर्मों को बराबर महत्व देना। आधुनिक समाज ज़्यादा ही धर्मनिरपेक्ष होता है। अब आता है पंथ निरपेक्षीकरण। देखो पंथ निरपेक्षीकरण क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने पंथ या समुदाय को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे एक डॉक्टर है या एक विशेष धर्म से बिलोंग करता है तो वो ये दिखाना चाहता है अपने पहनावे से, अपने बोलचाल से दिखाना चाहता है कि वो धर्म से बिलोंग करता है, अपने पंथ को दिखाना चाहता है। बल्कि जो एजुकेटेड हो जाते हैं, जिसके अंदर नॉलेज हो जाता है, जागरूकता आ जाती है, वो अपने प्रोफेशन से शो करते हैं, उसकी जो समाज में पहचान होती है। इसका अर्थ है कि धर्म के प्रभाव में कमी, अपने धर्म को नहीं दिखाना। मान लो एक डॉक्टर है और स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करता है तो डॉक्टर के रूप में उसकी पहचान होनी चाहिए। आधुनिक युग में धार्मिक संस्थानों और लोगों के बीच बढ़ती दूरी इसका प्रमाण है। पंथ निरपेक्षीकरण ये सूचक है मानव का धार्मिक व्यवहार, धार्मिक संस्थानों से संबंध तथा भौतिक प्रभाव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस लेसन के अंतर्गत हमें 4 ही मेन क्वेश्चन है कि जो संस्कृतिकरण है, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं। 4 मुख्य चेंज आते हैं: संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जो नए विचारों को अपनाना, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण का मतलब होता है पश्चिमी विचारों को अपनाना, ठीक है, पश्चिम की सोच रखना, रीति रिवाजों को अपनाना, जो हम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न देशों को फॉलो कर रहे हैं, कपड़े पहनने के तरीके में, खाना खाने के तरीके में, बोलचाल के तरीके में, वो होता है वेस्टर्नलाइजेशन या पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण पहले होता था, जैसे निम्न जाति के लोग उच्च जाति की नकल करते थे, ठीक है। संस्कृतिकरण, विसंस्कृतिकरण क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे जैसे क्षेत्र या गाँव होते हैं जिनमें निम्न जाति की संख्या ज़्यादा होती है तो उच्च जाति की संख्या कम होती है, तो उच्च जाति द्वारा निम्न जाति की नकल की जाती है, उसके तौर तरीके अपना लिए जाते हैं, वो विसंस्कृतिकरण कहलाता है। क्लियर। और इसमें आता है आधुनिकीकरण, नए विचारों को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी को, नई सोच को अपनाना आधुनिकीकरण कहलाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर महत्व देना, ठीक है। फिर भी आपको इसमें मेनली 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो स्टूडेंट्स यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।